सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत साध्वी धीरजदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौरडल के पावन धरा को बार बार नमन। सदगुरु कबीर साहब के बीजक में किस प्रकार से मनुष्य के वह तमाम शंकाओं को दूर किया, सदगुरु कबीर साहब के बीजक के शब्दों के माध्यम से। सदगुरु कबीर साहब का बीजक मूल, उनके शब्द जो है वह बहुत ही अनमोल है। सदगुरु कबीर साहब के बीजक से रवानी नंबर 12, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माटी के कोट पसाण को ताला, सोई के बन सोई रखवाला, शोभन देखत जियो डिराना, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना। जो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परही। अछाड़ दे हुनर झेल के झेला, बूढ़े दाऊ गुरु और चेला। तीसरे बूढ़े पारत भाई, जिन बन ढाहे दवा लगाई। अब भूख भूख कुकुर मर गया, काज नगे कसियार से भय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह मनुष्य का जो देह है माटी की कोट है और इसमें जड़ अर्थात बुद्धि पर ताला लगा हुआ है। देह व देह संबंधी सभी मान्यताओं, वन मन की रचना है और मन ही इस वन की रखवाली करने वाला है। मनुष्य अपने द्वारा रचित वन को ही देखकर डर जाता है, उसे हर पल इसके विनाश का भय सताता रहता है। संसार में बसे मनुष्य आने वाले विनाश तथा अपने बंधनों से भयभीत होकर ब्राह्मणों एवं वैष्णवों के निकट जाते हैं, किंतु ये दोनों स्वयं एक ही प्रकार के देवी देवता एवं कल्पित मान्यताओं में उलझे रहते हैं। इनका पाखंडवाद ही इनका मूल साधन होता है। जिस प्रकार किसान खेती करता है किंतु उसकी अज्ञानता के कारण खेत में डंठल घासों की इतनी अधिक उपज हो गई, उसमें बीज अर्थात अन्न लगे ही नहीं। इसी प्रकार गुरुओं तथा शास्त्रों की वाणियों भले ही बहुत दूर तक फैल जाए, किंतु यदि उसमें कुछ तत्व ना हो, यानी स्वरूप का ज्ञान ना हो, सिर्फ मनुष्य भटकता रहे, तो वह असफल ही है। इसलिए अब भी समय है, तुम इस सारहीन वाणियों पर आंख बंद करके विश्वास करना छोड़ दो। इसमें पढ़कर गुरु और चेला दोनों ही, और तीसरे वंचक उपदेश देने वाले जो शिकारी हैं और जो अपनी वाणी रूपी बाणों से मनुष्यों को पीड़ित कर उन्हें भ्रांति में डाल रखते हैं और इस संसारिक जंगल में अज्ञान की अग्नि लगाकर उसे जलाते रहते हैं, वह भी डूबे। वंचक गुरु कुत्ते की भांति भौंक भौंक कर मर जाते हैं और गीदड़ की भांति डरपोक लोगों द्वारा किसी क्रांति की संभावना नहीं है। यानी कुत्ता भौंक भौंक कर मर जाता है किंतु सियार से कुछ भी काम संभव नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य यह है, झूठे उपदेश के चक्कर में अपना सिर लगाए रहते हैं और इस संसार के लोग उसी में मरते रहते हैं, किंतु काल्पनिक देवी देवता उनकी कोई सहायता नहीं कर पाते। वह इनका कोई भी
पार नहीं कर पाते। वह सोचते हैं कि मैं जिनकी पूजा कर रहा हूं वह हमें मुक्ति दिला देंगे, लेकिन वह उनको इस भौजल से पार नहीं लगा पाते। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि मूस पिलाई एक संग कहूं कैसे रह जाए, अचरज एक देखूं संतो हंसते सिंह खाए। कि मैंने कैसा अचरज देखा कि मूस और बिलाल था बिल्ली एक संग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भक्ष और भक्षक अर्थात चूहा और बिल्ली दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। यह तो बड़ा अचरज है, क्योंकि बिल्ली चूहों को नहीं छोड़ेगी अर्थात उसे मारकर खा जाएगी। इसी प्रकार मनुष्य माया के संग रहकर निर्विकार किस तरह रह सकते। वह इस माया रूपी संसार में माया से रहित रहकर उससे जटिलता से जुड़ा रहता है, तो वह कैसे संसार के तमाम सुख भोगने का वह कामना करता है, तो वह कैसे उस सत्य पुरुष की प्राप्ति कर पाता है। आश्चर्य तो देखो, शेर के समान जिज्ञासु सज्जन को वशक गुरु आदि रूप हाथी बुरे मार्ग पर ले जा रहे हैं, उन्हें ले जाकर उसे नष्ट कर रहे हैं। स्वरूप बोध के अनुपस्थिति में शेर के सदृश मनुष्य का यह माया रूपी हस्ती खाए गए। मनुष्य इतना चालाक होता है, लेकिन उसे माया इस प्रकार से फंसा रखी है जिस कारणवश वह बार बार उसमें फंसता जाता है।